नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज कपिल ठाकुर। आई एम अ स्टोरी टेलर एंड लर्निंग फैसिलिटेटर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास है और इस कहानी पे जाने से पहले मैं फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे ये कहानियों से भरे हुए सफर का हिस्सा बनिए और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों से। दोस्तों, रंगा, काका और राजू बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। इतने घनिष्ठ मित्र थे कि इन्होंने एक दिन ये डिसाइड कर लिया कि स्कूल खत्म होने से लेके और जब तक इनमें से किसी की शादी ना हो जाए, ये लोग इकट्ठे रहेंगे, चाहे किसी भी व्यवसाय में हो या कहीं पे भी नौकरी कर रहे हो। दोस्तों, रंगा को पूजा पाठ और खाना बनाने का बहुत शौक था और दूसरी तरफ काका बहुत ही हेयर स्टाइलिंग एक्सपर्ट था। उसको हेयर स्टाइलिंग में बहुत मजा आता था। और इन दोनों के विपरीत राजू एक ऐसा इंसान था जो कहता था, यार तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, मैं हर चीज में पैशन डेवलप कर लूंगा, मुझे मजे करने से नहीं। अब दोस्तों, एक दिन खाना खा के रात में ये लोग गप्पों में इतने व्यस्त हो गए कि आधी रात हो गई और इनको पता ही नहीं चला और अचानक से राजू के मुंह से निकला, यार कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है क्या? उसकी बात सुन काका बोला, कर तो रहा है यार, पर थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा है। राजू बोला, छीन ली मुंह की बात यार तूने। रंगा दोनों की तरफ देख के बोला, अच्छा तो खीर चलेगी क्या भाई? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी लो, अभी खीर बना के देता हूं तुम लोगों को। दोस्तों, रंगा चला गया खीर बनाने के लिए। खीर बना के जैसे ही वो लाया, काका के मुंह से निकला, यार मेरी दादी पता है क्या कहा करती थी कि खीर को सुबह खाओ ना ठंडा करके, तो चार चांद लग जाते हैं स्वाद में, मजा आ जाता है। रंगा कह रहा है, यार बात तो सही है यार, मेरी माँ भी यही कहती है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से भी अगर खीर सुबह सुबह ठंडी खाई जाए तो स्वाद बदल जाता है। राजू उन दोनों की तरफ ऐसे देख रहा, कह रहा, भाई मीठा खाने का मन अभी हो रहा है या सवेरे करेगा? अभी परोस दोगे तो भाई मजा आ जाएगा, है? थोड़ा सा तो खिला दो। अब दोस्तों, काका और रंगा दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और बोलते, यार राजू तू समझा कर यार, ये खीर ऐसी की ऐसी रहने देते हैं, इसको ढक के किसी पानी के बर्तन में रख देते हैं ताकि ये सुबह तक ठंडी भी हो जाए और खराब भी ना हो, और सुबह खाएंगे इसको मस्त तीनों भाई मिलके। अब दोस्तों, रंगा और काका की बात सुन के राजू ने बोला, ठीक है यार, अब तुम इतनी बात कर रहे हो, चलो फिर चलो सोने चलते हैं। पर दोस्तों, रंगा थोड़ा सा चतुर बंदा था। वो चाहता था कि अब उसने बनाया है तो खीर उसको ज्यादा मिलनी चाहिए, पर उसने बोला, मैं ऐसे ज्यादा मांगूंगा तो ये देंगे नहीं। इसलिए उसने कहा, दोस्तों एक काम करते हैं, सुबह सबसे ज्यादा खीर उसको मिलेगी जो सबसे बेहतरीन सपना सुनाएगा। राजू और काका ने उसकी बात मान ली और तीनों सोने चले गए। अब दोस्तों, प्यार की बात हो, चाहे वो खाने से हो या किसी से भी हो, नींद आना नामुमकिन। तीनों इसलिए रात में आंखें खोल के सपने बनाने लगे। ऐसे ही खुली आंखों से सपने बनाते बनाते सुबह हो गई और तीनों एक जगह आ गए। रंगा ने कहा, तो दोस्तों सपना सुनाऊं? कोको और राजू ने कहा, हाँ जी सुनाइए। रंगा कहने लगा, मैं सपने में तेनाली राजा के राज्य में गया और मैंने वहां बड़े बड़े हवन किए और खूब अच्छे अच्छे मंत्रोच्चारण किए, जिसकी वजह से राजा मुझसे बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे बहुत सारी धन और संपत्ति दी। कोको ने बोला, हो गया? हाँ जी हो गया। कोको ने बोला, जिस तेनाली राजा के पास तुम गए थे, हेयर कट देखा था उसका? मैंने ही बनाया था। वो सारे राज्य के जितने भी
अलग अलग जो प्रजाजन थे उन सबकी हेयर स्टाइलिंग और हेयर कट मैंने किया था। इसलिए राजा मुझसे, तेनाली राजा मुझसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे एक गांव तोहफे में दे दिया। दोनों एक दूसरे की शक्लें देखने लगे और फिर ऐसे राजू की तरफ देखने लगे, क्योंकि राजू कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो दोनों बोल पड़े, अरे राजू भाई अपना सपना भी सुना दो। राजू ने कहा, छोड़ो यार, मेरा सपना तो बहुत ही बेकार था, रहने देते हैं। दोनों ने दोस्तों बहुत इंसिस्ट किया राजू को। फिर राजू बोला, अरे निकला तो मैं भी सपने में तेनाली राजा के पास के लिए ही था, मगर रास्ते में एक भूत ने मेरे गले को पकड़ लिया और मुझे घसीटता हुआ घर वापस ले आया। अरे ऐसा कैसे हुआ? दोनों बोल पड़े। घर के अंदर घुसते ही उसने मेरा कॉलर जबरदस्त तरीके से पकड़ लिया और मुझे बोला, मुझे रसोई घर ले चल। हैं? फिर क्या हुआ? दोनों बोल पड़े। फिर क्या? वो मुझे रसोई घर ले गया है और फिर वहां उसने दोस्तों मेरे दो बहुत जबरदस्त चांटे मारे और चांटे मार के बोलता है, इस बर्तन में क्या है? तो दोस्तों मुझे उसे बताना पड़ा कि इसमें तो खीर है जो हम सुबह खाने वाले हैं। तो उसने मुझे बोला, अभी ये खीर खा, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। फिर क्या हुआ? दोनों बोल पड़े। फिर क्या? मैंने ढक्कन खोला, मुझे लगा वो सिर्फ स्वाद चखने के लिए बोल रहा है, तो मैंने थोड़ा सा खाया और ढक्कन बंद करने लगा। उसने दो मेरे और दिए और बोला, मजाक नहीं करना मेरे साथ, ये पूरी खीर खानी पड़ेगी, नहीं तो जान से मार दूंगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता दोस्तों? मुझे बहुत डर लग रहा था और मुझे पूरी खीर खत्म करनी पड़ी। और जब तक मैं खीर खा रहा था वो मेरी तरफ ऐसे घूर घूर के देख रहा था और जैसे ही मैंने खीर खाई अचानक से वो गायब हो गया। एक दो पल के सन्नाटे के बाद अचानक से रंगा के मुंह से निकला, तो तो, तो इसका मतलब तूने रात में ही सारी खीर खा ली? भाई खीर नहीं खाता तो तू अपने भाई को मरते हुए देख सकता था क्या? मैं तेरा दोस्त नहीं हूं? इस कहानी में अगर आप देखो तो राजू अपनी जगह गलत नहीं था, उसको खीर बहुत प्यारी लगी, वो रात में ही लपेट गया। मगर एक गलती उसने ये की कि अपने दोस्तों को कम से कम एक बार दोबारा बता सकता था। रंगा ने एक और गलती की कि जो चीज सिंपल तरीके से सुबह उठ के खाई जा सकती थी उस पे कंपटीशन रख दिया। हम लोग बहुत ऐसे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं, जो चीज सिंपल चल रही होती है उसको कॉम्प्लिकेशंस में डाल दिया। कंपटीशन में डालने की वजह से जो लोग इनसिक्योर होते हैं वो इस तरीके का एक्ट कर बैठते हैं, राजू जैसा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें से दोस्तों मैं जो समझता हूँ निकल के आती है कि जब आपको भूख रात में लगी है तो आप सुबह का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? डिज़ायर्स हैव नो लिमिट, मगर संतुष्टि जो उस वक्त की थी उसको उस वक्त पे अगर वो एक एक चम्मच भी खा लेते, शायद राजू के दिल में और पेट में या मन में एक संतुष्टि जाग जाती। दूसरे दिन का कंपटीशन अलग था। बहुत सारी चीजें निकल के आती है दोस्तों इस कहानी से। बहुत ज्यादा आत्ममंथन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। I want you to think about this story, bring about whatever reflections, learning you can bring about from this particular story. Till then, stay safe, stay safe, stay safe. Take care.